एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न इजी। आज मैं आपके सामने फिर से लेकर आई हूँ हरियाणा करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, कुछ अनाउंसमेंट लेके आई हूँ जो कल के एग्ज़ाम में, जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है और आगे भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। हरियाणा के किस गाँव को कांस्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के रूप में मान्यता व पुरस्कार दिया गया है? तो कौन सा गांव रहेगा? वो तलाव गांव रहेगा। ठीक है, तलाव गांव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशियन गेम्स में 25 मीटर रैपिड पिस्टल टीम इवेंट हरियाणा के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो वो किसने जीता है? पहले हम थोड़ा सा एक बार एशियन गेम्स के बारे में देख ही लेते हैं, क्योंकि एशियन गेम्स से क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, तो एशियन गेम्स की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे हुआ है? ये चाइना के होंगजोउ। ठीक है, होंगजोउ। एक मिनट, पेन चेंज कर लेती हूँ, ज़्यादा पतला आ रहा है। ठीक है, होंगजोउ में हुआ है। ठीक है, वैसे तो होना था ये 2022 में, लेकिन इसकी कोविड की वजह से ये अभी 2023 में हुआ है। ठीक है, लास्ट जो हुआ था वो 2018 में हुआ था। हर 4 साल में एशियन गेम्स होते हैं। ठीक है, 4 ईयर्स में होते हैं। ठीक है, 4 साल में होते हैं। तो अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया के 655 एथलेटिक्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और ओवरऑल इंडिया ने कितने मेडल लिए हैं? इसको मैं थोड़ा साथ साथ ही रेज करती चलना पड़ेगा, नहीं तो ये दिखेगा नहीं। ठीक है, तो पूरे भारत ने 107 मेडल जीते हैं। ठीक है, ये प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एशियन गेम्स अभी रिसेंटली ही हुआ था और इसमें से एक क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं। ठीक है, जिसमें से 28 गोल्ड मेडल हैं। ठीक है, 38 सिल्वर मेडल हैं और 41 ब्रॉन्ज। ठीक है, ये पूरे इंडिया का डाटा है। ठीक है, और अगर मैं हरियाणा की बात करूं इसमें, क्योंकि कल हरियाणा का एग्ज़ाम है तो हमें हरियाणा के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो हरियाणा में गोल्ड 8 आए हैं, जिसमें से प्लेयर्स कितने थे? 19। ठीक है, 19 प्लेयर्स, क्योंकि सबने इंडिविजुअल नहीं जीता ना, टीम ने जीता है तो वो प्लेयर्स तो सारे काउंट होंगे। ठीक है, उसके बाद सिल्वर आए हैं 4 हरियाणा में, और प्लेयर्स भी 4 ही थे। ठीक है, ब्रॉन्ज आए हैं हरियाणा में 16, और जो प्लेयर्स थे वो थे 24। ठीक है, तो ये डाटा प्लीज़ ज़रूर नोट कीजिएगा, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है, एशियन गेम्स में 25 मीटर रैपिड पिस्टल टीम इवेंट हरियाणा के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो वो किसने जीता है? वो तीनों ने जीता है इसमें। ठीक है, मनु भास्कर ने भी, और रिदम सांगवान ने भी, ईसा सिंह ने भी। अभी हम देख लेते हैं कि ये कहाँ से हैं। ठीक है, क्योंकि पूछ लेते हैं कि मनु भास्कर है जिन्होंने इसमें जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, वो कहाँ से बिलोंग है। ठीक है, तो झज्जर से मनु भास्कर है जो झज्जर से हैं, और रिदम सांगवान है जो वो नारनौल से हैं। ठीक है, ईसा सिंह है सोनीपत से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा सफाई कर्मियों के पुनर्वास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो सफाई कर्मियों के पुनर्वास के लिए नमस्ते योजना शुरू की गई है। ठीक है, नमस्ते 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 योजना शुरू की गई है। इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म अगर की मैं बात करूं तो नेशनल एक्शन फॉर
मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। इसको इरेज करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। हरियाणा के किस जिले की रमिता जिंदल ने एशियन गेम्स में टीम इवेंट में रजत और व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो करनाल, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र और महेंद्रगढ़। तो कहाँ से हैं वो कुरुक्षेत्र से बिलोंग करती है, ठीक है। और उन्होंने कितने मीटर में जीता है ये? 10 मीटर में, ठीक है। 10 मीटर एयर राइफल का था उनका, ठीक है, 10 मीटर का, जिसमें रजत और कांस्य पदक जीता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा के किस साहित्यकार को पंडित प्रताप नारायण मिश्र स्मृति राष्ट्रीय युवा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो किसको किया गया है? वो डॉक्टर सत्यवान सौरभ को किया गया है, डॉक्टर सत्यवान सौरभ को, ठीक है। और ये भिवानी जिले से हैं, भिवानी जिले से हैं और बड़वा गांव से, ठीक है। भिवानी के भी बात करें गांव की तो वो बड़वा गांव रहेगा, ठीक है। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायमंड लीग फाइनल्स 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो डायमंड लीग में जीता है रजत, ठीक है, रजत पदक जीता है। और ये कहाँ हुई थी डायमंड लीग? ये हुई थी अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में हुई थी डायमंड लीग और रजत पदक जीता है। और 83.80, ठीक है, 80 मीटर का इनका थ्रो था, ठीक है, जिसमें रजत पदक मिला इनको। और अगर नीरज चोपड़ा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधारवादी राज्य की श्रेणी में हरियाणा को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो सुधारवादी जो राज्य है उसकी श्रेणी में हरियाणा को प्रथम पुरस्कार मिला है। ये TI, ठीक है, TIOL अवार्ड होता है, ठीक है, जो 2000 में शुरू किया गया था। TIOL अवार्ड 2000 में शुरू किया गया था। ये टैक्स से रिलेटेड है, ठीक है, टैक्स इंडियन ऑनलाइन, ठीक है। ये अवार्ड है जो टैक्सेशन से रिलेटेड शुरू किया गया था। तो उसमें हरियाणा को अब की बार गोल्ड मिला है, ठीक है, प्रथम पुरस्कार मिला है। और महाराष्ट्र को सिल्वर मिला है, ठीक है। और इसको उड़ीसा को, गुजरात को और मध्य प्रदेश को मिला है जूरी अवार्ड, ठीक है, जूरी अवार्ड मिला है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत साइक्लोथॉन का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो साइक्लोथॉन क्या है? साइक्लोथॉन एक नशा मुक्ति से संबंधित है, ठीक है, जो हरियाणा में किया गया था। जो हुक्का बार वगैरह जो चल रहे हैं इनको बंद करने के उससे रिलेटेड ऐसे वो अवेयरनेस फैलाने के लिए, नशे मुक्ति से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए किया गया था, ठीक है। तो ये 1 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है, करनाल में। और कहाँ पे किया गया था? करनाल में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की गई है जो अभी तक ये नहीं कि भाई वो इम्प्लीमेंट हो गई है, ठीक है, हो जाती ना ऐसे कई बार जो रैली वगैरह की जाती है तो वहाँ पे CM अनाउंसमेंट करते हैं, या तो ऐसे जो अनाउंसमेंट है उनसे कई बार पूछ लेते हैं, जो रिसेंट जो अनाउंसमेंट की गई उससे पूछ लेते हैं। तो वो भी मैं लेके आई हूँ थोड़ी सी, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या की गई है। हरियाणा टू गिव 50,000 फॉर डॉटर्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स। हरियाणा ने क्या किया है? ये अनाउंसमेंट की गई है कि भाई जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं उनकी बेटी को 50,000 रुपये तक उसको पैसा दिया जाएगा ताकि वो इलेक्ट्रिक
टू व्हीलर खरीद सके, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्कूटी या ऐसे कुछ टू व्हीलर अपना खरीद सके, ताकि उनको जो हायर एजुकेशन है उनको बाहर जाने में दिक्कत ना हो। इससे पहले उनको क्या मिलता था, उनको स्कॉलरशिप मिलती थी 10,000, ठीक है, 10,000 मिलती थी, जो वो भी बढ़ा के 21,000 कर दी गई, और इसके अलावा 50,000 है जो उनको हायर एजुकेशन के लिए दी गई है, ठीक है। अभी मतलब की है, ये अनाउंसमेंट की गई है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अनाउंसमेंट पे चलते हैं। हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट टू इंट्रोड्यूस नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ठीक है। हरियाणा जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है उसने NCMC को इंट्रोड्यूस किया है, ताकि जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, स्टेट ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो फैसिलिटी ले रही है, जैसे अडल्ट कार्ड बनवा लिया या पास बनवा लिया, ये ठीक है, जैसे डीफ एंड डम्प का ये जो स्पेशल बच्चे होते हैं इनके भी कार्ड बनते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो सुविधा ले रही है तो वो डायरेक्ट उसमें डालेंगे और ऑटोमेटिकली उनको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये NCMC शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अनाउंसमेंट पे चलते हैं, क्या है। हरियाणा CM अनाउंस एवरी ट्यूसडे विल बी कार फ्री डे इन करनाल। ये बोला गया है कि भाई जो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को अगर हमें प्रमोट करना है तो हमें कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ट्यूसडे उन्होंने हर ट्यूसडे को कार फ्री डे करने का लिए ये अनाउंसमेंट किया। अब कितनी ये इम्प्लीमेंट होते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट प्लानिंग टू बिल्ड डैम एट कॉस्ट ऑफ 6,134 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने एक डैम बनाने की प्लानिंग की है, ठीक है। तो वो रहेगा हथिनी कुंड, ठीक है, हथिनी कुंड डैम रहेगा, ठीक है, जो यमुनानगर में रहेगा, कि भाई यहाँ डैम बनाया जाएगा यमुनानगर में, हथिनी कुंड बैरेज डैम करके ऐसा कुछ, बैरेज डैम, ठीक है, बैरेज डैम रहेगा। और इसकी ये प्लानिंग की गई है, अभी ये अनाउंसमेंट की गई है। और इससे ये है कि भाई इनको है ये उम्मीद है कि भाई ये 250 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में ये कामयाब रहेगा ये डैम, ठीक है। इसके बाद है हरियाणा गवर्नमेंट अनाउंस मंथली पेंशन फॉर विडो और अनमैरिड पीपल के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, मंथली पेंशन अनाउंस की है, ठीक है। वो कितनी है, वो 2,750 रुपये रहेगी, ठीक है। विडोअर के लिए भी रहेगी, लेकिन इनके लिए क्या रहेगा कि भाई 3 लाख से कम इनकी इनकम होनी चाहिए, एनुअल इनकम, ठीक है, 3 लाख से कम होनी चाहिए। और जो अनमैरिड हैं उनकी जो एज है वो 45 से 60 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो उनको ही वो मानेंगे अनमैरिड, ठीक है, उससे कम वालों को नहीं मानेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट उस पे अनाउंसमेंट पे। नेक्स्ट क्या अनाउंसमेंट की है, नितिन गडकरी इनोग्रेट 4 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट इन हरियाणा में। तो वो कहाँ पे इनोग्रेट किया है, उनका किया है सोनीपत में, लिख देती हूँ, सोनीपत में, करनाल में और अम्बाला में, ठीक है। करनाल में एक 6 लेन का रिंग रोड भी निकालने की सोची है, ठीक है, रिंग रोड की अनाउंसमेंट है, तो इसलिए 4 हो गए, ठीक है। तो ये 4 उन्होंने किए हैं। और अगर हम इसकी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की अगर हम बात करते हैं ना, तो वो मूलचंद शर्मा रहेंगे अभी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, ठीक है, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा, मूलचंद, ठीक है, मूलचंद शर्मा, ये भी याद कर लेना। इसके बाद चलते हैं। मनोहर लाल अनाउंस मंथली पेंशन ऑफ ₹10,000 फॉर पद्मा अवार्ड, ठीक है। पद्मा अवार्ड में तीनों अवार्ड आ जाएंगे, पद्म श्री भी, पद्म भूषण भी, पद्म विभूषण भी, ठीक है। तो तीनों अवार्ड्स के लिए 10,000 रुपये की पेंशन इन्होंने अपनी तरफ से की है कि भाई जो हरियाणा में है जिनको पद्मा अवार्ड मिला हुआ है उनके लिए ये अनाउंसमेंट की गई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हरियाणा CM टू लॉन्च इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स एक्शन प्लान, ठीक है। इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स एक्शन प्लान है जो वो लॉन्च किया गया है, वो किसके अंडर किया गया है, ये किया गया अमृत जल क्रांति के, ठीक है। तो अमृत जल क्रांति के, ठीक है।
अमृत वाटर रिवॉल्यूशन, ठीक है, इसके अंडर किया गया है ये, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट न्यूक्लियर पावर पॉइंट ऑफ नॉर्थ इंडिया टू बी बिल्ट इन हरियाणा। वो बोला गया है कि भाई ये बनेगा, ये कहाँ पे बनेगा, गोरखपुर, ठीक है। वैसे गोरखपुर यूपी में है, लेकिन फतेहाबाद का एक गांव है, फतेहाबाद का, ठीक है, फतेहाबाद गोरखपुर, तो वहाँ पे बोला गया है कि भाई ये किए गए, और ये बोला है कि भाई ये 1400 मेगावाट तक इसकी कैपेसिटी होएगी, ठीक है, बनाने की, ठीक है। तो इसके बाद क्या किया गया है, क्या अनाउंसमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट लॉन्च TOFI प्रोग्राम। कहाँ पे लॉन्च किया है ये किया है रोहतक में। और क्या है ये TOFI प्रो है कि भाई टी से है ट्री, ओ से है आउटसाइड, ठीक है, फॉरेस्ट, F से फॉरेस्ट, I से इन इंडिया, ठीक है। उसके ये जो ट्री है आउट फॉरेस्ट के अलावा जो ट्री है उसको TOFI प्रोग्राम चल रहा है, उसी को हरियाणा ने भी लॉन्च किया है, रोहतक ज़िले में किया है, ठीक है। इसका जो लॉन्च किया गया वो रोहतक ज़िले में किया गया है। और ये किस लिए किया गया है, ये किया गया है क्योंकि हरियाणा का जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 3.59% ही है, और वैसे फॉरेस्ट के अलावा जो पेड़ हैं वो 9% मतलब, ठीक है। तो इतना ही, अगर टोटल मिला के अप्रोक्सीमेटली ये 6% के आसपास ही पड़ता है, जो पूरे इंडिया में बहुत ही कम लेवल का है, ठीक है। तो इसके तहत ही ये चीज़ें की गई है। TOFI का प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है वो इस चीज़ को बढ़ाने के लिए ही किया गया फॉरेस्ट को, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट मेक रजिस्ट्रेशन ऑफ पेट डॉग्स मैंडेटरी, ठीक है। तो क्या किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने, अभी जो पेट घर पे पालते थे, जो डॉग पालते थे, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया है, वो है सरल पोर्टल, ठीक है। सरल पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया है। और अगर बिना रजिस्ट्रेशन कोई पालता है तो उसकी कंप्लेंट होने पर 5,000 रुपये उस पर फाइन लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए करते हैं इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। कल अच्छे से अपना एग्ज़ाम देना, क्या पता इसमें से कोई क्वेश्चन आपको आया मिले, उम्मीद तो यही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।